Hello everyone, hope you all are fine, and today I am going to start the class 7 history subject. I am going to start with chapter first, which is where, when and how. Before starting this subject, or let's say before starting the lesson, I would like to say that, history is a very interesting subject. The only thing is to maintain the interest in the subject. Okay, so don't feel it boring. It's really very interesting subject, and if you get the interest in the subject, so the same force will drive you towards the study, and then you will find the subject worth of reading, and you will feel amazed, or you will feel excited to read the subject. Okay, so what do you think? Let's start the subject or let's start the lesson? Okay, fine, let's do it. So सबसे पहले मैं आपको जो आपके चैप्टर का मतलब है मैं वो बता देती हूँ कि वेयर, व्हेन एंड हाउ से मतलब क्या होता है। तो हम सबको पता है कि वेयर मतलब होता है कहाँ, और व्हेन मतलब होता है कब, और हाउ मतलब क्या होता है, हाउ मतलब कैसे। तो ये हमारा मतलब कि कहाँ, कब और कैसे। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि वेयर मतलब कि ये हिस्ट्री जो है हम लोग का किस पीरियड की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये कहाँ जिस पीरियड की बात कर रहे हैं वो कहाँ पे हुआ था, ठीक है। व्हेन, अब यहाँ पे कि वो किस ईयर की बात कर रहे हैं हम लोग, और हाउ, और वहाँ पे जो इंसिडेंट हुआ या फिर जो भी चीज़ें हुई या फिर जो भी हम लोगों को मान लीजिए कि जो भी हम लोगों को सोर्सेस मिले, ओके, सोर्सेस मिले या फिर कोई बिल्डिंग किसी राजा ने बनाया, ठीक है, तो वो कैसे बनाया गया, वो सोर्सेस हम लोग को कैसे मिले, हम लोग उनकी पीरियड के बारे में कैसे जाने, हाउ, ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने एक नोट्स बना रखा है, शॉर्ट नोट्स इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में, इंट्रोडक्शन की ओवरऑल समरी के बारे में कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो चलिए मैं आपको जल्दी बता देती हूँ कि हम लोग इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट आई विल टेल अबाउट हिस्ट्री। पहले मैं हिस्ट्री के बारे में बताऊंगी, फिर जियोग्राफिकल इन्फ्लुएंस ऑन हिस्ट्री। जो जियोग्राफिकल मतलब जो जियोग्राफी होता है, ठीक है, किसी भी प्लेस का जो जियोग्राफी होता है वो कैसे हिस्ट्री को इन्फ्लुएंस करता है, वो क्या प्रभाव डालता है हिस्ट्री पे। थर्ड में बताऊंगी मैप्स एंड मेडिवल इंडिया, ठीक है, मैप्स के बारे में बताऊंगी, और मेडिवल इंडिया मतलब कि मिडिल इंडिया में क्या कंडीशन था और उसमें हम लोग क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हम लोग को पता होना चाहिए। उसके बाद मैं बताऊंगी चेंजिंग नेम्स, मतलब कि एक ही कोई भी एक ऐसा वर्ड है जिसके मतलब अलग अलग मतलब हो सकते हैं, कोई उसको किसी और चीज़ के लिए यूज कर सकता है, कोई उसको किसी और चीज़ के लिए यूज कर सकता है। मैं जब उसको बताऊंगी, ये कवर करूंगी, तब मैं इसको डिटेल बताऊंगी। उसके बाद से हम कवर करेंगे टाइम फ्रेम इन द हिस्ट्री, कि कैसे कैसे आपका हिस्ट्री जो था वो टाइम के साथ साथ बदलता गया। उसके बाद हम कवर करेंगे सोर्सेज मतलब कि सोर्सेज में हम दो सोर्सेज पढ़ेंगे, एक आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पढ़ेंगे और एक लिटरेरी सोर्सेज पढ़ेंगे। कि सोर्सेज मतलब हमें हिस्ट्री के बारे में पता कैसे चला, ठीक है, क्या ऐसी चीजें थी जो हम लोग को जो हमें हेल्प की उस पीरियड के बारे में या फिर उस किंग के बारे में या फिर उस ईरा के बारे में जानने के लिए, ठीक है। और फिर हम पढ़ेंगे मेजर डेवलपमेंट, कि कौन कौन से डेवलपमेंट जो मेजर मतलब कि जो लार्ज डिफरेंस क्रिएट किए, ठीक है, वैसे कौन कौन से डेवलपमेंट हुए, और फिर पॉलिटिकल डेवलपमेंट कौन कौन से हुए। और उसके बाद हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ मेडिवल पीरियड, कि मेडिवल पीरियड में कौन क्या क्या फीचर्स थे, मतलब क्या क्या ऐसी चीजें थी जो कि बहुत अच्छी हुई, या फिर कौन से ऐसे मॉन्यूमेंट बने जो कि हिस्टोरिकल है और अभी भी उसको लोग जाते हैं, बहुत सारे टूरिस्ट लोग जाते हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये चैप्टर मतलब ये चैप्टर पूरी तरह से कंसंट्रेट करता है मेडिवल पीरियड के बारे में, ठीक है। तो हमें पता है कि हमारा जो हिस्ट्री है, ठीक है, हमारी जो इंडियन हिस्ट्री है या फिर हम वर्ल्ड हिस्ट्री की बात कर लें, दोनों 3 पीरियड में डिवाइडेड है, ठीक है। एक होता है एंशिएंट, मान लीजिए हम इंडिया की बात करते हैं तो एक होता है एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है, फिर मेडिवल हिस्ट्री होता है, और फिर होता है मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। तो हम लोग इस चैप्टर में मेडिवल की बात करेंगे, ठीक है। एंशिएंट मतलब बहुत पुराना, प्राचीन, ठीक है, और मेडिवल मतलब मिडिल का, और फिर मॉडर्न में हम लोग बेसिकली इंडिया कैसे स्ट्रगल किया फ्रीडम को पाने के लिए, फिर मराठास वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, ये सारे हम लोग के मॉडर्न इंडिया में आते हैं, ठीक है। और मेडिवल मतलब एंशिएंट और फिर मॉडर्न के बीच का मेडिवल पीरियड हम लोग को पढ़ना है। तो हम लोग को मेडिवल जो पीरियड होता है हम लोग का
वो 8th सेंचुरी से 18th सेंचुरी एडी के बीच का पीरियड होता है। 8th सेंचुरी से 18th सेंचुरी के बीच का पीरियड को हम लोग मेडिवल पीरियड कहते हैं। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें देखिए आपका पहला तो है कि मुगल रूल, ठीक है, मुगल रूल, और इसी मेडिवल पीरियड में मुगलों ने राज किया था हमारे देश पे, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर आपका दिल्ली सल्तनत में मतलब कि दिल्ली जो था हमारा 5 अलग अलग डायनेस्टीज आए, वो डिटेल में आप बाद में पढ़ेंगे, अभी मैं बस एक व्यू बता रही हूँ आपको। दिल्ली सल्तनत के बारे में जानना इंपॉर्टेंट है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो मेडिवल पीरियड में हुआ जिसके बारे में हम लोग को जानना इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग बेसिकली आज कंसंट्रेट करेंगे मेडिवल पीरियड पे और बाकी सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप इसका तैयार है? हाँ, तो बच्चों हम अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, अबाउट हिस्ट्री, ठीक है। तो अबाउट हिस्ट्री में हम लोगों को जैसे कि हम लोगों ने क्लास 5 में पढ़ रखा था कि क्लासेस में आपने पढ़ा था कि प्री हिस्टोरिक टाइम के बारे में आपने पढ़ा था, एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में आपने पढ़ा था, एंशिएंट सिविलाइजेशन के बारे में आपने पढ़ा था। अभी क्लास 7 में आप लोग क्या पढ़ेंगे, आपका मेडिवल पीरियड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेडिवल पीरियड की जब हम बात करते हैं, मेडिवल पीरियड मैंने जैसे पहले ही बता दिया था कि मेडिवल मतलब मिडिल, तो मिडिल पीरियड में आपका देखिए दो, मेडिवल इंडिया की बात करें या फिर वर्ल्ड की बात करें, ठीक है, यहाँ पे इंडिया कर देते हैं, ठीक है। अगर हम मेडिवल इंडिया की हिस्ट्री की बात करें, मेडिवल पीरियड में इंडिया की हिस्ट्री, तो वो 8th सेंचुरी से 18th सेंचुरी के बीच का जो हिस्ट्री था वो मेडिवल हिस्ट्री है, ठीक है। इंडिया की बात कर रहे हैं, बस अपने कंट्री की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री की बात करें हम, तो ये मेडिवल पीरियड 6th से 15th सेंचुरी एडी के बीच को हम लोग कहते हैं मेडिवल वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि पहले एंशिएंट हिस्ट्री था, फिर मेडिवल हिस्ट्री आया, फिर मॉडर्न हिस्ट्री आया, और हम लोग फिर इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। तो इंडियन मेडिवल हिस्ट्री का उसका पीरियड क्या था, 8th सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी एडी के बीच का पीरियड, ओके स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग सेकेंड टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है जियोग्राफिकल इन्फ्लुएंस ऑन हिस्ट्री, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, जियोग्राफिकल इन्फ्लुएंस ऑन हिस्ट्री, ओके। तो देखिए कि इन दिस टॉपिक वी विल स्टडी कि हाउ जियोग्राफी अफेक्ट्स और इन्फ्लुएंसेस द हिस्ट्री ऑफ अ पीरियड, ओके, कि मतलब जियोग्राफी की वजह से हिस्ट्री पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये हम लोग पढ़ेंगे। तो मैंने एक एग्जांपल ले रखा है कि मान लीजिए कि कोई भी एक ऐसा जगह है जहाँ पे जो कंडीशन है, जो लिविंग लोगों के रहने का जो कंडीशन है वो फेवरेबल है, मतलब कि जो इन्वायरमेंट है वहाँ का, उस प्लेस का, वो फेवरेबल है, ठीक है। मतलब कि वो कि अच्छा है, मतलब टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, मतलब हर चीज़ एवरेज है, फेवरेबल मतलब लोगों के फेवर में है, ठीक है। और दूसरा, अगर हम वहीं पे एक दूसरा प्लेस है जहाँ पे जो हमारा जो कंडीशन है वो लेस फेवरेबल है या फिर अनफेवरेबल कह सकते हैं हम, कि वो उतना अच्छा नहीं है, ठीक है, या फिर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई एक्सट्रीम है या फिर वेरी लो है, या फिर आप कह सकते हैं कि वहाँ पे कल्टीवेशन नहीं अच्छा होता है, ठीक है, जो सॉइल है वो फर्टाइल नहीं है, ठीक है। तो ऐसे हम दो प्लेसेस देख रहे हैं। अब क्या होगा कि जो फेवरेबल इन्वायरमेंट जो रहेगा वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे जो पॉपुलेशन है, ठीक है, वहाँ पे डेंसिटी पॉपुलेटेड एरिया, ठीक है। पॉपुलेशन मतलब कि बहुत ज़्यादा होगा, जो आबादी होगी वहाँ पे वो बहुत घनी आबादी होगी, ठीक है। क्यों होगी, क्योंकि वहाँ पे हर एक चीज़ फेवरेबल है, ठीक है, प्लांट भी अच्छे से ग्रो कर रहा है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, ठंडी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। हर चीज़ हमें पता है कि हम लोग मतलब कि हर इंसान या फिर हर एक क्रीचर फेवरेबल जगह पे जाना चाहता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन होगी वो इस जगह पे ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा घनी होगी आबादी जो होगी। वहीं पर जो हमने दूसरा प्लेस लिया था, ठीक है, जो लेस फेवरेबल था या फिर अनफेवरेबल था, वहाँ पे क्या होगा कि पॉपुलेशन जो होगा स्पेशली मतलब बहुत कम आबादी जो होगी इधर उधर होगी, ठीक है, मतलब डेंसली पॉपुलेटेड नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पे पॉपुलेशन जो होगा इसके कंपेरिजन में कम होगा, ठीक है, ओके। तो फिर देखिए अब यहाँ क्या होगा कि यहाँ पे चूंकि इन्वायरमेंट फेवरेबल है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी होने की वजह से जो यहाँ के लोग रहेंगे, ठीक है, जो यहाँ के लोग रहेंगे या फिर जो बाहर से फॉरेनर या फिर दूसरे विलेज के, दूसरे प्रोविंस के लोग आके यहाँ पे बसे हुए हैं, वो लोग का कल्चर अलग होगा, उन लोगों का ट्रेडिशन अलग होगा, ठीक है। अब इनका कल्चर और ट्रेडिशन
इसके हिस्ट्री पे प्रभाव डालेगा। मतलब कि जो लोग पहले से वहां थे और कुछ लोग जो बाद में आकर के आबादी को घनी बना दिए, ठीक है। तो जो लोग नए आए अपना नया ट्रेडिशन लेके आए, ठीक है, नया कल्चर लेके आए, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि इसका जो हिस्ट्री था, अब इनकी जो लोग थे, ठीक है, उनके कल्चर से ये इनकी हिस्ट्री प्रभावित हुई, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैसे जियोग्राफी जो इन्वायरमेंट था, ठीक है, वो कैसे हिस्ट्री को प्रभावित कर रहा है, ठीक है। अब सेकंड में क्या होगा कि सेकंड में देखिए हम लोग का जो जियोग्राफिकल एक्सटेंट है, ठीक है, या फिर जो जियोग्राफिकल मेजर्स हैं, टेम्परेचर, लाइट, सन, कल्टीवेशन, जो भी चीजें हैं, ठीक है, वो सारी चीजें अनफेवरेबल है। तो इसकी वजह से यहाँ पे आबादी भी कम है, कोई अनफेवरेबल जगह पे आना भी नहीं चाहेगा, ठीक है। तो यहाँ का जो कल्चर रहेगा वो बाहरी कल्चर से अफेक्टेड नहीं होगा, ठीक है। इनकी हिस्ट्री जो होगी, इनका कल्चर जो होगा, इनका ट्रेडिशन जो होगा, वो दूसरे के कल्चर से या फिर ट्रेडिशन से अफेक्टेड नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि कैसे जियोग्राफिकल चीजें, जियोग्राफी कैसे हिस्ट्री को अफेक्ट कर रही है, कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है। ओके, होप यू अंडरस्टैंड दिस। अब हम अपने थर्ड टॉपिक की तरफ चलते हैं। जो हमारा थर्ड टॉपिक है वो है मैप्स एंड मेडिवल इंडिया, ठीक है। तो देखिए मैप्स, the drawing of maps is called cartography and the one who makes map is known as cartographer, ठीक है। जो मैप बनाने की जो आर्ट होती है उसको cartography कहते हैं और जो बनाते हैं उसको cartographer कहते हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि एक अरेबियन जियोग्राफर था जिसका नाम था एल-इद्रिसी। तो 1154 में उसने वर्ल्ड मैप ड्रॉ किया था और एक फ्रेंच जियोग्राफर थे जो 1720 में उसने वर्ल्ड मैप ड्रॉ किया। अब दोनों के वर्ल्ड मैप में जो उन्होंने ड्रॉ किया और इंडिया का जो प्लेस मिला है वो आप देख सकते हैं कि दोनों में डिफर करता है, ठीक है। तो आप देखिए कि यहाँ पे श्रीलंका की मतलब श्रीलंका को नॉर्थ इंडिया के पास प्लेस किया उन्होंने, ठीक है। नॉर्थ इंडिया के पास हमारा श्रीलंका दिखाया जो कि हमें पता है कि गलत है, ठीक है। अभी आज का मैप अगर हम देखें तो हमें पता है कि जो हमारा श्रीलंका है वो साउथ इंडिया के पास है, ठीक है। तो देखिए ये इन 1154, ठीक है, और ये 1720 लगभग 600 साल के बाद जब 1720 में जब फ्रेंच जियोग्राफर ने वर्ल्ड मैप ड्रॉ किया, फिर उसमें हम लोग को पता चला कि हमारा जो साउथ इंडिया के पास में श्रीलंका हमारा है, उसके नीचे है, ठीक है। तो ये मतलब मैप्स में बहुत सारे लोगों ने मैप ड्रॉ किया और जो अरब्स थे, ठीक है, और अफगान थे, उन लोगों ने सबसे पहले मैप ड्रॉ करना स्टार्ट किया और उनके जो कॉन्टेक्ट में जब ट्रेड बढ़ा और फिर वहाँ से लोग यहाँ पे आने लगे, जब इंडियंस जो उनके कॉन्टेक्ट में जब आने लगे तो इंडियंस भी मैप ड्रॉ करने का जो आर्ट था वो सीखे, ठीक है। तो ये डिफरेंस था कि मैप कैसे बना, पहले कैसा बना एंशिएंट टाइम, फिर कैसे बनाया गया और दोनों में क्या डिफरेंस दिखाया गया, ठीक है। ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज चेंजिंग नेम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ओके, सो इन दिस वी विल स्टडी कि 13th सेंचुरी में एक पर्शियन राइटर थे जिनका नाम था मिनाज-ई-सिराज, ठीक है। तो उन्होंने जो हिंदुस्तान टर्म था वो उन्होंने उस चीज़ के लिए यूज किया कि जो भी हमारे लैंड्स हैं, जो लैंड्स पंजाब और हरियाणा में आते हैं और जो गंगा और यमुना के बीच का जो लैंड है, ठीक है, उसको हम लोग हिंदुस्तान कहते हैं। फिर क्या हुआ 16th सेंचुरी में बाबर आए जो कि बहुत ही नामा जाना इंसान है और यही फाउंडर है मुगल एम्पायर के। तो जो बाबर थे वो 16th सेंचुरी में उन्होंने कहा कि जो हमारा फ्लोरा है, जो हमारा कल्चर है यहाँ का, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं हिंदुस्तान। और अमर खुसरो जो कि बहुत ही फेमस पोएट थे, उन्होंने भी इसको सपोर्ट किया कि उसी को हिंदुस्तान कहते हैं। लेकिन अभी क्या है, अभी हमें पता है कि हिंदुस्तान ना ही पॉलिटिकल वे से देखा जाता है, जो हिंदुस्तान वर्ड है ना ही पॉलिटिकल वे से देखा जाता है और ना ही कल्चरल वे से। अब हिंदुस्तान को मतलब दोनों चीज़ों को हम लोग हिंदुस्तान नहीं कहते। अब जो वर्ड हिंदुस्तान है हमारा वो एक कंट्री को रेफर करता है जो कि इंडिया है। हिंदुस्तान इज अनदर नेम फॉर द कंट्री इंडिया। ओके, और ये फॉरेनर के साथ भी सेम केस था। जो फॉरेनर वर्ड है, पहले क्या था कि फॉरेनर अगर कोई एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में जाता था या फिर एक विलेज से दूसरे विलेज में जाता था या फिर
मतलब कि एक विलेज से दूसरे विलेज जाना है, फिर एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस जाना, तभी भी लोग फॉरेनर कह देते थे। लेकिन अब क्या, अब ऐसा भी नहीं है कि अब क्या कि अब हम लोग एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में जाने से हम लोग या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं तो हम लोग फॉरेनर नहीं कह सकते, ठीक है। अगर मान लीजिए कि हम लोग मुंबई से थाने जा रहे हैं या फिर मुंबई से कलकत्ता जा रहे हैं तो हम लोग फॉरेनर नहीं कहलाएंगे। अगर एक कंट्री से हम लोग दूसरी कंट्री में आएंगे तब फॉरेनर कहलाएंगे। अगर कोई यूएस से इंडिया आ रहा है, ब्रिटेन से इंडिया आ रहा है, ठीक है, अफ्रीका से इंडिया आ रहा है, तो फिर वे लोग फॉरेनर कहलाएंगे, ठीक है। अब क्या हुआ कि फॉरेनर और हिंदुस्तानी इन दोनों का वर्ड एकदम चेंज हो गया। तो यही था हम लोग का चेंजिंग नेम्स, कैसे कैसे एक ही वर्ड कई सारे मीनिंग्स के लिए यूज है और अब उसका प्रेजेंट डे में क्या मीनिंग है, यही हम लोगों ने पढ़ा। अब सेकंड हम लोग आता है टाइम फ्रेम इन द हिस्ट्री, ठीक है। तो हमारा पता है कि जो हमारा एक सबसे पहले एक ब्रिटिश राइटर थे, ठीक है, तो उन्होंने एक बुक लिखा था। तो उन्होंने क्या किया था कि उस बुक में जो हमारा इंडियन हिस्ट्री है उसको 3 पीरियड में डिवाइड कर दिया था, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आए। क्योंकि हमें पता है जो ब्रिटिश थे उनका मेन पॉलिसी क्या था, मेन पॉलिसी था डिवाइड एंड रूल, ठीक है। तो उन्होंने ऐसे डिवाइड कर दिया इंडिया को और फिर इंडिया की हिस्ट्री को एक्चुअली ऐसे डिवाइड कर दिया और फिर जिसकी वजह से बहुत सारे रिलीजियस प्रॉब्लम्स आए, रिलीजियस वॉर हुआ, ठीक है। रिलीजियस वॉर इन द सेंस नॉट कि मतलब सही का वॉर हुआ, लेकिन लोग एक दूसरे से हिंदू और मुस्लिमों के बीच में या फिर हिंदू मुस्लिम लोगों के या फिर दूसरी कम्युनिटीज़ के बीच में दरारें आई, ठीक है। तो फिर ये इनका मेन जो मोटिव था वो भी यही था कि मतलब डिवाइड करो और रूल करो। फिर क्या हुआ कि जो हम लोग का फिर लास्ट में हिस्ट्री चेंज हुआ और फिर हम लोग उसको एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न में डिवाइड किया। मेडिवल एक लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है कि मिडिल, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बता रखा है। मेडिवल का मीनिंग होता है मिडिल, ओके। तो जो मिडिल हिस्ट्री थी इंडिया की उसको कहते हैं मेडिवल हिस्ट्री, ठीक है। और फिर क्या हुआ कि आगे चल के मेडिवल हिस्ट्री वो 2 में डिवाइड हो गया, एक हो गया अर्ली मेडिवल हिस्ट्री और दूसरा था लेटर मेडिवल हिस्ट्री, ठीक है। वो हम अभी आपको बताएंगे आगे। और फिर क्या हुआ कि जो हमारा मेडिवल हिस्ट्री था वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि देखिए ये ऐसा पीरियड था जहाँ पे सोशल चेंजेस आए, पॉलिटिकल चेंजेस आए, इकोनॉमिक चेंजेस आए, फिर हम लोग की आर्ट आर्किटेक्चर में भी चेंजेस आए, ठीक है। हर एक वे में ये इन्फ्लुएंस किया इंडिया को, ठीक है। क्योंकि ये ऐसा पीरियड था जब मुगल्स आके रूल किए इंडिया पे, ठीक है। अफगान से लोग आए, तुर्की से लोग आए रूल करने के लिए इंडिया के ऊपर, तो वो अपनी कल्चर लेके आए और फिर वो इंडियन कल्चर से मिक्स होकर एक नया कल्चर बना, ठीक है। दोनों मिक्स होकर के एक नया कल्चर बना जो कि हम लोग देखते हैं कि गुंबज वगैरह, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसी की देन है, ठीक है। उस आर्ट और आर्किटेक्चर और ज़्यादा प्रोग्रेस कर गया, ठीक है। तो ये मेडिवल पीरियड में ये सारी चेंजेस टेक प्लेस हुए। अब क्या हुआ कि एक बहुत मतलब मॉडर्न, ठीक है। अगर मॉडर्न की बात करें तो मॉडर्न का मतलब हुआ कि मटेरियल प्रोग्रेस और इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट, ठीक है। तो हम लोग मॉडर्न पीरियड उसी को कहेंगे जहाँ पे मटेरियल प्रोग्रेस मतलब प्रोग्रेस हो और इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट मतलब कि लोगों की जो इंटेलेक्चुअल्स थे लोग, ठीक है, और ज़्यादा इंटेलेक्चुअल्स होने लगे लोग, ठीक है, और ज़्यादा बुद्धिमान होने लगे लोग, ठीक है। और भी बहुत मतलब जो इंटेलेक्चुअल लेवल था वो बढ़ गया, ठीक है। मॉडर्न हम लोग उसी पीरियड को रेफर करेंगे जनरली, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेडिवल में जो लोग होते थे वो लोग मटेरियल प्रोग्रेस कम था या फिर इंटेलेक्चुअल कम हुआ करते थे, ठीक है। तो बहुत बार क्या होता था कि कंफ्यूजन हो जाता था कि जो मेडिवल पीरियड है क्या हम लोग उसको मॉडर्न रेफर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। लेकिन अगर हिस्ट्री के वे में देखें तब तो उसको हम लोग मॉडर्न नहीं कह सकते, क्योंकि वो एक सीरियल वाइज है, पहले एंशिएंट है, फिर मेडिवल है, फिर मॉडर्न है। लेकिन ऐसा अगर हम लोग प्रोग्रेस के हिसाब से देखें तो फिर ये मॉडर्न हिस्ट्री से कम नहीं था। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सोर्सेज, ठीक है। तो सोर्सेज में हम लोग बेसिकली 2 टाइप ऑफ सोर्सेज पढ़ने वाले हैं, एक आर्कियोलॉजिकल और दूसरा लिटरेरी सोर्सेज। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मतलब कि किसी भी मॉन्यूमेंट्स या फिर किसी भी जो पास्ट की चीज़ें हैं उनको एग्जामिन करके अगर हम लोग हिस्ट्री के बारे में जाने तो उसको वो आता है हम लोग का आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। और लिटरेरी सोर्सेज में वो आता है कि कोई बुक या फिर कोई इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है या फिर ऑटोबायोग्राफीज या फिर बायोग्राफीज, ये सारी चीज़ें पढ़ करके मतलब रिटन फॉर्म में जो चीज़ें लिखी हुई है उसको पढ़ करके अगर हम लोग हिस्ट्री के बारे में जाने तो वो हमारा आता है लिटरेरी सोर्सेज में।
अब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में क्या क्या आते हैं? बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, पेंटिंग्स, कॉइन्स, म्यूजिक। बहुत सारे बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट बने मेडिवल पीरियड में। ताजमहल बना आगरा में, फिर रेड फोर्ट शाहजहां ने बनाया। उसके बाद से बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स, मतलब बहुत सारे, ये जो एज था वो एक तरह से कह सकते हैं कि ये फ्लरिशिंग था। बहुत सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स बने जो कि हमें हेल्प करते हैं उस पीरियड के बारे में जानने के लिए कि वो पीरियड में कैसे किंग, कैसे अथॉरिटी कैसे चलती थी, और फिर बाकी कैसे कैसे लोग रहते थे। सारी चीज़ों का हमको इन्फॉर्मेशन मिलता है उन सारी चीज़ों से। फिर पेंटिंग्स भी, बहुत सारे पेंटर्स थे अच्छे अच्छे उस जमाने में। फिर कॉइन्स को पढ़ के हम लोग को पता चलता है कि कौन सी लैंग्वेज फॉलो होती थी वहाँ पे। और एक चीज़ और कि जो स्टडी होता है कॉइन्स का, उसको हम लोग कहते हैं न्यूमिस्मैटिक्स। जो टर्म न्यूमिस्मैटिक्स टर्म जो होता है उसको वो रेफर करता है द स्टडी ऑफ कॉइन्स। म्यूजिक भी उस टाइम का म्यूजिक भी ये बताता है कि क्या कल्चर था, क्या ट्रेडिशन था, ये सारी चीज़ें हम लोग जान सकते हैं। फिर लिटरेरी सोर्सेज में आते हैं जिसमें रिलीजियस लिटरेचर, ठीक है। तो रिलीजियस लिटरेचर में जो रामायण और महाभारत वगैरह जो था हम लोगों का, रामायण और महाभारत जो कि पहले एंशिएंट टाइम में लिखा जा चुका था, ठीक है। अब क्या हुआ कि उसको लोग डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखने लगे। बहुत सारी लैंग्वेजेस में उसको पब्लिश किया गया, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे वेद के बारे में, रामायण महाभारत सारी चीज़ों के बारे में, भगवद गीता, इन सारी चीज़ों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानने लगे। तो ये भी हमारा लिटरेरी सोर्सेज था। उसके बाद से फिर सेक्युलर लिटरेचर जिसमें आता है हम लोग का कि बायोग्राफीज और ऑटोबायोग्राफीज। ऑटोबायोग्राफीज में जब इंसान खुद के बारे में लिखता है, और बायोग्राफी जब कोई और किसी और के बारे में लिखता है। तो बहुत सारे ऐसे राइटर्स थे, फेमस अमिर खुसरो थे, फिर बिराउद्दीन शाही थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि किंग्स लोगों के बारे में लिखे, और जिसको पढ़ के हम लोग को नॉलेज मिलता है कि उस समय क्या होता था, कैसे होता था, ठीक है। और फिर ट्रेवलॉग्स में तो बहुत सारे लोग फॉरेनर्स आप उस टाइम में आए, मुगल टाइम में बहुत सारे फॉरेन से भी लोग आए जो कि हमारे इंडियन कल्चर को देखे कि कैसे किंग रूल करते हैं, कैसे लोग रहते हैं, सारी चीज़ों को लोग ऑब्जर्व किए। फिर उन लोगों ने भी अपना बुक लिखा जो कि अब ट्रेवलॉग, मतलब जो ट्रैवल करने आए थे वो क्या ऑब्जर्व किए, और फिर उन्होंने इंडिया के बारे में क्या बताया। वो ये सारी चीज़ें पढ़ने से हम लोग को अपने मेडिवल पीरियड के बारे में, ठीक है, मेडिवल एज के बारे में नॉलेज मिलता है। तो ये सारी चीज़ें सोर्सेज हैं हम लोग को जो मेडिवल पीरियड के बारे में बताते हैं। तो इस तरह से हमारा जो ये चैप्टर था, क्लास 7 का चैप्टर फर्स्ट, इसका हाफ पोर्शन फिनिश हो गया। और क्योंकि ये चैप्टर बहुत लॉन्ग था तो मैंने बस हाफ ही इस वीडियो में कवर किया है ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए, और हाफ मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी। और आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है। ओके, थैंक यू।